Hello students of class 10th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you the next topic of your chapter, the resources and development. Our new topic is land resources, भूमि संसाधन. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. लैंड क्या है, लैंड का क्या यूज है. जैसा कि आप सभी लोगों ने भूमि देखा ही होगा, लैंड हमारे आसपास, उसका क्या यूज है इस बारे में भी आप जानते होंगे. फिर भी थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं. नाउ, लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन विच वी बिल्ड आवर हाउसेस टू लिव इन. समझ में आ रहा होगा ना, जहाँ हम लोग घर बनाते हैं अपना रहने के लिए. वी आल्सो यूज लैंड फॉर ऑल आवर इकोनॉमिक एंड अदर एक्टिविटीज़. और हमारी सारी इकोनॉमिक और अदर एक्टिविटीज़ जो हैं यहीं पर होती हैं. वी यूज लैंड फॉर बिल्डिंग रोड्स, लेइंग रेलवेज ट्रैक्स, प्रैक्टिसिंग कल्टीवेशन, एनिमल रेयरिंग एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, माइनिंग एट्सेट्रा. ओके, नाउ we start our topic. A variety of relief features such as mountains, plains, islands and plateaus are found in India. तो इंडिया में जो रिलीफ फीचर है विविधतापूर्ण है, जिसमें कि माउंटेन्स भी आते हैं, प्लेन्स भी आते हैं, आइलैंड्स भी हैं और प्लेट्यूज भी हैं. ठीक. Along with the varying climate and vegetation, our land features are used for many occupations. विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट और वेजिटेशन पाए जाने के कारण यहाँ का जो लैंड है वो विभिन्न ऑक्यूपेशंस के यूज में आता है. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज अंडर प्लेन्स विच आर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़. इंडिया का जो 43% लैंड है वो मैदानी क्षेत्र में आता है और जो कि कृषि कार्यों के लिए या कृषि से संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है. माउंटेन्स कवर अबाउट 30% ऑफ द अवेलेबल लैंड, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बिसाइड्स इंश्योरिंग पेरिनियल फ्लो ऑफ सर्टेन रिवर. तो जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, वो पूरे भारत के जो लैंड एरिया जो है उसका 30% कवर करते हैं, जहाँ पर वो टूरिज़्म, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव को रहने की फैसिलिटी आदि उपलब्ध कराते हैं. यहाँ पर पेरिनियल रिवर फ्लो करती हैं, मतलब सदाबहार नदियाँ, सदावाहिनी नदियाँ, जो कि हमेशा इसमें पानी बहता रहता है, जिससे यहाँ की जो लैंड जो प्लेन्स हैं उसकी लैंड जो है वो बहुत ही फर्टाइल बनी रहती है. नाउ द रिमेनिंग 27% ऑफ द एरिया is the plateau region, consisting of rich reserves of minerals and fossil fuels and an extensive forest cover. जो 27% बाकी बच रहा है वो पठारों के अंतर्गत आता है, जो कि मिनरल्स और फ्यूल्स के रिच रिजर्व से होते हैं. मतलब यहाँ पर जो भारत का खनिज संसाधन और पेट्रोलियम आदि पाया जाता है वो लगभग अधिकांश हिस्सा इसी पठारों में पाया जाता है. इसीलिए इनको मिनरल्स हाउस भी बोला जाता है इन पठारों को. नाउ द लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया आर इसेंशियल दो दे आर एट शॉर्टेज ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम. तो प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है बहुत ही इसेंशियल हो गया है, क्योंकि इसकी शॉर्टेज होती जा रही, मतलब कमी हो रही, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. नाउ अब आप लोग फिगर में देख ही रहे होंगे, 27% प्लेट्यूज है, 43% प्लेन्स है, 30% माउंटेन. सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो प्लेन्स के अंतर्गत आता है. नाउ स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क. द फर्स्ट इज फॉर व्हाट पर्पस आर लैंड रिसोर्सेज यूज्ड, एंड सेकेंड विच इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया. थैंक यू.